गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान पाठ 1 विद्युत पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया सा जो है लेसन है। विद्युत तो सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है विद्युत की दैनिक जीवन में। तो विद्युत जो होता है वो डिपेंड होता है वो आवेश पर। विद्युत जो होता है वो डिपेंड होता है आवेश पर। आवेश होगा तभी विद्युत होगा। अब हम पहले बात करते हैं आवेश की। आवेश होता क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, किसने बनाया, कैसे खोजा, खोजा कब गया। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुन लीजिए, शायद अच्छा ही लगे आप लोग को। तो क्या हुआ था, अब से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेल्स था। तो उन्होंने रिसर्च के दौरान जो है कुछ चीज़ों को रगड़ा। जैसे आबूनस की एक छड़ थी, उसको किसी चीज़ पे रगड़ा, बाल पे या बिल्ली की खाल पे, किसी चीज़ पे रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि वो छोटी छोटी टुकड़े जैसे मिट्टी के कण, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और धूल के कण, इन सभी को वो आकर्षित करने लगा। फिर जो है ये आकर्षित करने लगा तो क्या हुआ कि मतलब उन्होंने ये दिमाग लगाया, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है, क्या कारण से हो रहा है। तब क्या हुआ कि इस पे वो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय साइंसिया एक मिशन चल रहा था जिसमें कई चीज़ों की खोज की जा रही थी, तो इसको उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। फिर उनके बाद सन 1600 ईस्वी में आई डॉक्टर गिलबर्ट। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने रिसर्च में ये बताया कि जिस प्रकार थेल्स ने बताया था कि आबोनस की छड़ को बाल या बिल्ली की खाल पर रगड़ने से वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, ठीक उसी प्रकार कई छड़ें होती हैं। आबोनस की छड़, अंबर की छड़, कांच की छड़, इनको भी अगर बिल्ली की खाल या रेशम या बाल या ऊन पर रगड़ेंगे तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगी। अब ये क्यों होता था ये तो थेल्स ने बताया नहीं था, बस होता था ये बताया था। अब ये क्यों होता है, अब इसकी रिसर्च करने लगे जो है डॉक्टर गिलबर्ट। तो उन्होंने बताया आवेश के कारण होता है ये। अब जैसे कोई भी चीज़ बता देने से वो सत्यापित नहीं होती थी, अब बताया कि आवेश के कारण होता है तो जाहिर सी बात है उसको सत्यापित करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई भी वस्तु होती है, वस्तु जो होती है पदार्थों से मिलकर बनती है और पदार्थ जो होते हैं तत्वों से मिलकर बनते हैं और तत्व जो होता है वो अणुओं से मिलकर बनता है और जो अणु होते हैं वो परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। जैसे कि देखिए आप लोग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पे जो पाया जाता है उसके चारों ओर एक निश्चित कक्षाएं होती हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। फिर अब यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्या होता है। तो जैसे बात ये है, तो यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं कि इस वाले वस्तु में ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है। अब मान लेते हैं कि इस वाले वस्तु में जो है 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। ये बात ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। ये बात ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। और इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब क्या हुआ, जब इन दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा, रगड़ा मतलब एक दूसरे के संपर्क में लाए, मतलब कुछ इस प्रकार से।
देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो जब इनको आपस में हमने रगड़ा तो अब यहाँ पे जो नया इनका बनेगा अब वो क्या आएगा। जैसे देखिए जब इनमें इनमें आपस में रगड़ा तो इनके इलेक्ट्रॉनों का जो है वो आदान प्रदान हो जाता है। कैसे आदान प्रदान हो जाता है, जैसे इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें आ जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले गए तो यहाँ पे कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। और प्रोटॉन तो वही रहेगा, 12 प्रोटॉन ही रहेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, तो 10 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे अब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन तो 10 ही था ना, तो ये 10 प्रोटॉन रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इनमें आवेशों का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ। अब ये आवेशित हो जाएंगी। कैसे आवेशित होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो गया इससे, इलेक्ट्रॉन से। तो जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज को दर्शाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज को दर्शाएगा। तो इस तरीके से आवेश बने। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि ये आवेश के कारण होता है। और जो आवेश के कारण होता तो है, तो इस प्रकार से जो इनके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, इसी प्रकार से ये वस्तुएं ऋणावेशित और धनावेशित हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन था, 12 प्रोटॉन था, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था। जब इनको आपस में रगड़ा गया तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बचा। प्रोटॉन तो वही रहेगा, प्रोटॉन का आदान प्रदान होगा नहीं। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इसमें आ गया तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 2 इसमें प्लस हो रहा है ना, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और प्रोटॉन तो 10 ही है। अब जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, एक बात ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा माइनस को दर्शाता है, और जो प्रोटॉन होता है वो हमेशा प्लस को दर्शाता है। अब जिसकी अधिकता होगी वही बनेगा। जैसे यहाँ पे धनायन की अधिकता, मतलब यहाँ पे जो है प्रोटॉन की अधिकता हो गई इसलिए धनायन बन गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई इसलिए ये ऋणायन बन गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे बताते हैं आप लोग को। जब इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है तो ये जो है छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं या फिर प्रतिकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं, दोनों क्रियाएं होती हैं। तो इसी के आधार पर हम जो है आवेश की डिफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, क्योंकि आवेश एक गुण को दर्शाता है, क्योंकि ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब इसके अंदर आकर्षित करने का गुण है। तो गुण आया कहाँ से, आवेश के कारण आया। गुण आया कहाँ से, आवेश के कारण आया ना। तो गुण जो है वो एक आवेश को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है या करने का प्रयत्न करता है। करता है मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं वो तो आ जाती हैं, दूर भी चली जाती हैं, लेकिन जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उनको भी प्रयत्न करता है, लेकिन वो नहीं होता है। मतलब करता भी है और करने का प्रयत्न भी करता है। तो ऐसा जब कोई गुण होगा तो वही होगा क्या, आवेश। मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है या करने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने डिफिनेशन लिख दिया है। आवेश क्या लिखा है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है या करने का प्रयत्न करता है, आवेश कहलाता है। तो इस तरीके से मतलब ये आवेश की डिफिनेशन हो गई।
अब चलिए आवेश के बारे में हम कुछ और बताते हैं आप लोग को। वैसे उम्मीद है समझ में आया होगा आवेश क्या है। तो हम आप लोग को आवेश की कुछ विशेषताएं बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आवेश की कुछ विशेषताएं बताते हैं। तो आवेश की विशेषताएं ध्यान देना क्या है। पहली तो ये है कि जो आवेश होता है, आवेश आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होती है। आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब केवल इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि। दूसरी कंडीशन, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब तीसरी कंडीशन आती है इनके मात्रक की। तो हम इनका बहुत ढेर सारा मात्रक बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ढेर सारा मात्रक बताएंगे। कुछ तो आप लोग जानते होंगे और कुछ तो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो आवेश का जो साधारण रूप से देखा जाए तो मात्रक एक होता है कूलाम, जो कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो ये वाला मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे, कूलाम। तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम ये आप लोग जानते होंगे। और एक तो एक सिंपल सा है, ये भी आप लोग जानते होंगे, एम्पियर मीटर। सॉरी, एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड। ये आप लोग जानते हो क्योंकि ये जो है, ये वाला जो मात्रक होता है ये होता है एमकेएस पद्धति में। एम्पियर सेकेंड ये आया कहाँ से है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। आप लोग ये तो जानते होंगे कि आई बराबर क्यू अपान टी होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। तो हमें क्यू का निकालना है तो टी को इधर ले आएंगे, तो मतलब क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। आई का मात्रक एम्पियर जो कि ये है, और आई का मात्रक एम्पियर जो कि ये है, और समय का मात्रक मतलब टी का मात्रक सेकेंड। तो ये आया एमकेएस पद्धति में। अब बताते हैं हम आप लोग को, ये पहली कंडीशन हो गई मात्रक का। अब हम बताते हैं दूसरी कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन तो एक होता है ई एस यू, ई एस यू, ई एस यू, और एक होता है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन ई एस यू। ई एस यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और एक होता है फ्रैंकलिन, ध्यान से सुन लीजिए, हम लिख देते हैं फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। ये जो दो मात्रक हैं, ये मात्रक हैं आते हैं सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। ये दो मात्रक आते हैं सीजीएस पद्धति में। ये आवेश का ही मात्रक बता रहे हैं। क्या बताया पहला, कूलाम आप लोग जानते ही हैं, एम्पियर सेकंड ये भी जानते ही हैं। ईएसयू ये थोड़ा नया लग रहा होगा आप लोगों को, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, जो कि सीजीएस पद्धति में होता है, फ्रैंकलिन। ध्यान दीजिएगा। तीसरी कंडीशन में आप लोग ध्यान दीजिए,
तीसरी कंडीशन में एक होता है ई एम यू। और होता है फैराडे। ये दोनों जो होते हैं ये होते हैं, इनकी कोई पद्धतियाँ नहीं होती हैं। इनकी जो है वो कोई पद्धतियाँ नहीं, मतलब ये किसी पद्धति में नहीं होते हैं। EMU। आगे देखिए, इनकी कोई पद्धतियाँ नहीं होती हैं। फिर अब बताते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ GS का भी क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को कैसे इसमें GS का क्वेश्चन आता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन पूछा जाता है। बहुत से लोग लिख देते हैं कूलाम, उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। ध्यान दीजिएगा। अब बताते हैं फैराडे के बारे में। एक फैराडे बराबर कितना होता है, ये ध्यान दीजिए। एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, 96,400 कूलाम। एक फैराडे बराबर इतना होता है, 96,400 कूलाम। और मान लीजिए सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो सबसे छोटा मात्रक भी देख लीजिए। सबसे छोटा मात्रक देख लीजिए, तो सबसे छोटा मात्रक होता है इसका, वो होता है क्या, तो सबसे छोटा मात्रक होता है इसका ESU। जैसा कि आप लोगों ने इसको देखा भी था, ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट जिसे कहते हैं। अब बताते हैं कि एक ESU बराबर होता है कितना है। तो एक ESU बराबर होता है 3.33 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। ध्यान दीजिएगा, देखिए मात्रक पे हमने कितना बता डाला आप लोग को। आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक साधारणतः आप लोग जानते हैं कूलाम होता है, एम्पियर सेकंड भी होता है। ये MKS पद्धति में आता है, आया है इस रूल पे। और इसका जो CGS पद्धति मात्रक होता है ESU फ्रैंकलिन, ESU इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और इसका जो और भी मात्रक है EMU और फैराडे, ये कोई पद्धति में नहीं आते हैं। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो फैराडे होता है, आप लोग जानते ही हैं, अभी हमने बताया। और एक फैराडे बराबर होता है 96,400 कूलाम। सबसे छोटा मात्रक ये होता है ESU, और एक ESU बराबर होता है 3.3 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी अच्छी तरीके से आप लोग को हमने बताया है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप लोग उसे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहली बार वीडियो बना रहे हैं और वीडियो में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं। बाकी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है घर बैठ कर के जो है अपना केवल पढ़ाई कीजिए। आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, पूरी कोशिश करेंगे। बस अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज़, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे उसकी फ़ोटो खींच करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम तुरंत ही उसका जो है जवाब देंगे आप लोग को। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, और जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए इसी क्लास में।
और जो है जो चीज़ नहीं समझ में आएगा इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम उसको समझा देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी। आगे की कल क्लास में हम आप लोग को बताएंगे पार्ट 2 में। तो कल बात करेंगे आप लोगों से, कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना काफ़ी है आप लोग को। नमस्ते।